बैठक में शामिल होने मुंबई पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी को घेरने के लिए अडानी मुद्दे को उठाया है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी हुई खबरों को दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस समर्थक उनके स्वागत के लिए मुंबई हवाई अड्डे के बाहर एकत्र हुए। बैठक से पहले राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर बात की और कंपनी पर गंभीर सवाल दागे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि अभी G20 का माहौल है, भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ के आर्थिक परिवेश और कारोबारी क्षेत्र में सभी के लिए बराबर अवसर और पारदर्शिता रहे। आज के अखबारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, ये कहते हुए उन्होंने दो अखबारों को दिखाया। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो दो फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है NDTV, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों है? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर ने साफ कहा है,
wealthy Indian family with links to Modi. मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है। और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। दुनिया के अखबारों द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स में गौतम अडानी के बारे में खबर है कि अडानी परिवार से जुड़े व्यक्ति ने विदेशी फंड के जरिए अपने ही स्टॉक में निवेश किया। अडानी जी की कंपनियों के नेटवर्क के जरिए $1 अरब पैसा भारत से बाहर गया और अलग अलग देशों से घूमकर वापस आया और इन्वेस्ट किया गया। इससे अडानी समूह के शेयरों की कीमत बढ़ गई। इन पैसों का बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी भारतीय संपत्तियों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब राहुल यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये पैसा किसका है? ये अडानी जी का है या किसी और का है? अगर किसी और का है तो ये किसका है, ये देश को मालूम होना चाहिए। दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? क्या विनोद अडानी हैं? 2 विदेशी नागरिक नासिर अली और चीन के चेंग चुंग लिंग भी इसमें शामिल हैं। ये रिपोर्ट्स के जरिए राहुल गांधी ने दावा किया। उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, इनके बारे में भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विदेशी नागरिक कैसे भारत के शेयर बाजार को चला रहे हैं, चीन के नागरिक की आखिर क्या भूमिका है। और तीसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो ये कि जिन्होंने इस मामले की जांच की है, यानी अडानी मामले की, जिन्होंने जांच की और क्लीन चिट भी दी, उन सेबी चेयरमैन को बाद में अडानी जी के कंपनी में ही कैसे डायरेक्टर बनाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की छवि दांव पर है और इस बारे में संयुक्त संसदीय समिति के गठन और गहन जांच की जरूरत है। G20 के मेहमान यहां आ रहे हैं और यहां आकर ये पूछा जा सकता है कि ये विशेष कंपनी कौन सी है जिसे प्रधानमंत्री के करीबी व्यक्ति चलाते हैं। उन्हें इतनी खुली छूट कैसे दी जा रही है? अब सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हुए राहुल गांधी बैठक में भी इस मुद्दे को उठाते हैं और इंडिया इस मसले को पुरजोर तरीके से आने वाले चुनाव में उठाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।